फ़िलहाल बैग्स वगैरह मैंने कर लिए हैं पैक, सारी तैयारी हो गई है जाने की। और अब जाना है मुझे मुंबई, तो चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। तो चेक इन मैंने करवा लिया है बैगेज। हाँ, एक बात है, अगर आपके पास 2 बैगेज हैं, चाहे आपने एक्स्ट्रा लगेज का पैसा पे किया हो, अगर आपके पास 2 बैगेज हैं तो एक का वो लोग चार्ज ले रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो एक बैगेज का 750 मैंने पे किया है। तो जस्ट इन केस कोई अगर इस बीच ट्रैवल कर रहा हो तो ध्यान रखना इस बात का। अभी मैं 30 गेट पार करके गेट नंबर 55 में पहुंचा, और फिर मुझे एक आदमी आया और बोलता है कि आपका गेट नंबर चेंज हो गया है, 39B में आपको जाना पड़ेगा। और मैं वापस 10-15 गेट अभी वापस जाने वाला हूँ। अगर आपको सोना है तो भाई सो सकते हो आराम से। और मैं ना अभी एक गोप्रो से शूटिंग कर रहा हूँ। पहले मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, बट फिर मुझे 3 लड़के देखे मस्त बड़ा बड़ा सा व्लॉगिंग कैमरा लेके घूम रहे थे, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। So I'm at guest house right now, which my company has provided me. I'm literally so tired. और अभी मैं जस्ट अपना इसी ब्लॉग का पार्ट 1 अभी अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और स्पीड बहुत कम आ रही है यहाँ पे, बट समहाउ ट्राइंग टू मैनेज। हो जाता है तो अच्छा है। और कल मेडिकल्स के लिए निकलना है, तो ये अपलोड होता है तो उसके बाद सोता हूँ। फ़िलहाल मैं आ गया अपना कोविड टेस्ट करवाने। यहाँ बारिश बहुत पड़ रही है, और मैंने अभी पासपोर्ट और इसका ज़ीरॉक्स करवाया आधार का। और अब मैं जा रहा हूँ अपने कोविड सेंटर, कोविड टेस्ट करवा के फिर वापस मुझे जाना है अंधेरी। और अभी मैं हूँ नेरुल पे, तो पहले करवा लेता हूँ फिर मिलता हूँ। फ़िलहाल मैंने अपने मेडिकल्स करवा लिए हैं, और अब मैं जा रहा हूँ अपना सूट वगैरह, बॉयलर सूट और ये सब लेने। तो बारिश बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। पता नहीं कैमरे में इतनी दिख रही भी रही है कि नहीं दिख रही है, बट काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है यार, पता नहीं। और मुझे सोसाइटी का गेट तो मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। ये रही दुकान। तो फ़िलहाल मैंने अपना सामान ले लिया है सब, और अब मैं जा रहा हूँ अपने गेस्ट हाउस की तरफ। बहुत वैसे ही भारी हो गया सब, कैब मैंने बुक कर ली है, बस आने वाली है, तो मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। तो आज का दिन काफ़ी टायरिंग था, सारा दिन मेडिकल्स, कोविड और इस सब में ही लग गया। मतलब बहुत भागा दौड़ी वाला दिन था आज, क्योंकि टाइम का ऐसा हो रहा था कि यार अभी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। प्लस मुंबई में इतना ट्रैफिक हो रहा है आजकल, क्योंकि ट्रेन्स बंद है, तो सारा जो ट्रेन वाला ट्रैफिक भी है वो भी सड़कों पर है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ पे बॉम्बे में, और आज मैं जाने वाला हूँ अपना ये दिखाने। एक कीड़े ने काट दिया था, तो इसको दिखाना ज़रूरी है।
तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि मे बी शिप में ज़्यादा फैल गया, कुछ हो गया, इन्फेक्शन बढ़ गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी मुझे इसे दिखाना पड़ेगा। ऐसे इतना प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है, अब ठीक होने लगा है, बट फिर भी वो कुछ दे देगा, कुछ लोशन वगैरह जो भी है। तो मैं अभी वहाँ जाने वाला हूँ, जस्ट उठाऊँ और ब्रेकफास्ट आने वाला है मेरा। तब तक मैं फ्रेश हो लेता हूँ, मिलता हूँ आपको तैयार होके। तो फ़िलहाल मैं हो गया हूँ जाने के लिए रेडी, निकलते हैं अब। लाइट्स वगैरह सब एसी को भी कर देते हैं बंद। तो फ़िलहाल मैं आ तो गया हूँ अपने हॉस्पिटल और मेरी अपॉइंटमेंट में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं अब घूम तो नहीं सकता, बट फ़िलहाल मैं यहीं पे रुकूँगा थोड़ा देर। तो अभी एक बहुत ज़्यादा ही फ़नी बात हो गई। मैं जिस हॉस्पिटल से अपना अभी करवा के लाया था चेकअप, मैंने वहाँ से अभी कैब बुक करी और मैं इधर आया दूसरे हॉस्पिटल। तो वो जस्ट 300 मीटर था, तो कैब वाला ही बोल रहा था सर इतने दूर, मैं तो 1.5 किलोमीटर से तो आया हूँ आपको लेने। तो मैंने कहा यार मैंने देखा नहीं, मैंने जस्ट करवा ली और सही में यार 300 मीटर था, मैं पैदल चल के आ जाता, बट ठीक है। और ये उबर वाले भी ऐसे हैं, इन्होंने उसके 150 रुपये चार्ज करे मुझे। फिलहाल मेरे मेडिकल्स वगैरह सारे निपट गए हैं, बस अब रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। तो मैडम ने मुझे बोला कि भाई कुछ खाना खाना है तो खा के आ जाओ, उसके बाद आप रिपोर्ट कलेक्ट कर लेना। बट फ़िलहाल मैं कुछ खाने वाला तो हूँ नहीं, बिकॉज़ कहीं भी बाहर खाना मुझे सेफ़ लग नहीं रहा है। अंधेरी से मेरी बहुत मिक्स सी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, बिकॉज़ वैसे तो ये काफ़ी हरा भरा अच्छा सा शहर है, बट मेरा जो ज़्यादातर मैक्सिमम वाला टाइम था, स्ट्रगल वाला टाइम, कॉलेज एग्ज़ाम्स, उसके बाद अपना जॉब का, तो कंपनीज़ बहुत बुलाती थी इधर पे अंधेरी पे, सारी शिपिंग कंपनीज़ और इवन मैक्सिमम कंपनीज़ नॉन शिपिंग भी वो अंधेरी में है। तो सारी कंपनीज़ इधर ही हैं, तो सब इधर के बहुत चक्कर लगते थे हमें। तो ऐसे ही जैसे बैग मैंने अभी टांगा है फाइल्स को लेके, ऐसे ही टांग के हम लोग चलते थे और उसके बाद वड़ा पाव वगैरह खाते हुए अपना दिन कटता था। तो अच्छा है, अभी सब याद आ रहा है, रिकॉल हो रहा है, तो सोचा आप लोग को बता दूँ ये भी। और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी आवाज़ कितनी ऑडिबल है, क्योंकि एक तो मास्क पहना हुआ है, दूसरा बाहर भी बहुत शोर है और मैंने इसमें कोई एक्सटर्नल माइक लगाया नहीं है, बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा सीक्रेटली काम करना पसंद है। भीड़ भाड़ में बड़ा सा कैमरा और सारा सेटअप थोड़ा सा शुरुआत में तो मुश्किल है मेरे लिए। बट कल मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बंदा बोलता है कि भाई तुम्हें व्लॉगिंग करनी है तो शर्म भूल जाओ, लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं भी वही सब करने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं फिर भी आसपास देख रहा हूँ कि कौन मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है। बट ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी और शायद तब मेरे व्लॉग्स थोड़ा और सुधर जाएंगे। थैंक यू। अभी थोड़ा देर पहले मुझे एक और इन्फॉर्मेशन पता चली है, मेरी फ़्लाइट टिकट्स मुझे मिल गई हैं। तो कल मुझे सुबह निकलना है यहाँ से बेंगलोर, देन वहाँ से मुझे निकलना है पेरिस, देन वहाँ से अटलांटा एंड देन उसके बाद न्यू ऑरलियंस। तो मेरी बजने वाली अच्छे से, इतना सारा ट्रैवल, इतनी सारी फ़्लाइट चेंज करनी पड़ेंगी, लगेज अपने साथ इधर उधर कैरी करना पड़ेगा। तो बस यार अब शिप में पहुँच जाऊँ जल्दी से, क्योंकि अब इतना ना लगेज लेके जाना, और प्लस मेरे पास 4 बैगेज हो गए बड़े बड़े से, उन्हें कैसे मैनेज करूँगा, क्या करूँगा। अभी घर जाके, सॉरी गेस्ट हाउस जाके मैं थोड़ा देखूँगा कि क्या मुझे करना चाहिए, कैसे उन्हें मैनेज करना चाहिए। तो सी यू गाइस। फिलहाल बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो कुछ बचा नहीं है व्लॉगिंग के लिए अभी तो। और वहाँ से निकलते हुए मैंने केयर टेकर भैया को बोल दिया था कि यार कुछ खाने के लिए बना देना, तो होप थी कुछ बना दिया होगा। भूख भी लग रही है मुझे, वैसे खाना बहुत अच्छा बनाता है बंदा। तो मैं जा रहा हूँ गेस्ट हाउस की तरफ। ये है मेरा गेस्ट हाउस, इधर मैं रुका हुआ हूँ। क्या बारिश हो रही है भैया बाहर?
क्या बारिश हो रही है बाहर? मेरे पास 2 मेन काम बचे हैं। एक तो अपने जितने भी वीडियोस हैं इन सबकी एडिटिंग करना, और दूसरा ये बैग्स को पैक करना। ये 2 बैग ये हैं, उसके अलावा एक बैग ये है 3 और एक ये है 4। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 4 बैग कैसे ले जाऊँगा, कैसे। और ये एक बैग भारी है यार, इसमें बहुत कुछ। तो थोड़ा फिगर आउट करते हैं, या फिर मुझे पीछे बिस्तर दिख रहा है मस्त सा, या तो मैं सो जाता हूँ और या फिर मैं पैकिंग करता हूँ, क्या करूँ। तो अभी जस्ट मुझे अपना कंपनी से मेल भी आया है इसका, मेरी कोविड टेस्ट रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट्स जो कि इधर पे हैं, और ये नॉट डिटेक्टेड है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो थैंक गॉड कोविड टेस्ट नेगेटिव आया, तो गुड टू गो। और बाहर अभी भी लगातार बारिश हो रही है, थोड़ा सा कम हो गई बट बारिश है अभी। और ये बंदा 3 दिन से मुझे बहुत ज़बरदस्त खाना बन खिला रहा है। तो रात के 9 बज गए, मैंने जस्ट अभी अपना डिनर ख़त्म किया है। क्या खाना बनाया था यार भैया ने, मतलब ऑसम बनाया था। मैं तो एक्स्ट्रा खा लिया और पेट ऐसा हो गया कि भाई घूमना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। तो इसीलिए मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ घर के। ये रहा घर, तो कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ मैं, जस्ट यहीं पे ऐसे ही थोड़ा वॉक कर लूँगा। मुझे पता नहीं यार, थोड़ा लाइट में कम है अभी लाइट, तो लो लाइट में कितना अच्छा दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, इसमें बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा है मुझे। और कल अब सुबह सुबह की मेरी फ़्लाइट है, 10:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है। तो 8:30 9:30 बजे तक मुझे पहुंचना पड़ेगा कैसे भी वहाँ पे। तो यहाँ से मैं निकल जाऊँगा 8 बजे, तो मतलब मुझे उठना पड़ेगा सुबह 7 बजे। ओहो, अब थोड़ा ना फ़ील आना चालू हो रहा है कि भाई जा रहे हो काम पे, क्योंकि अभी तक घर पे था तो आराम से कभी उठ रहे हैं कब सो रहे हैं, कुछ मतलब कोई टाइमिंग नहीं था, अपने हिसाब से हो रहा था सब कुछ। बट अब प्रेशर पड़ेगा ऊपर से, आई मीन अभी फ़्लाइट का प्रेशर है, कल फिर बाकी दिन जब मैं शिप में होऊंगा तो भाई वॉच का प्रेशर होगा कि भाई इस टाइम पे वॉच है आपकी जो अनअवॉइडेबल है, तो उसके लिए आपको उठना ही पड़ेगा कुछ ना कैसे। तो फ़िलहाल लगभग मैंने अपना सब कुछ पैक कर दिया है। बैग सारे चारों के 4 पैक हो गए हैं, और मुझे लग रहा है मैं बस आज रात ही थोड़ा ठीक से सो पाऊँगा, जितने भी 6-7 घंटे हैं मेरे पास, क्योंकि फिर इसके बाद 1-2 दिन तक लंबा ट्रैवल है, फिर जॉइनिंग है। और एक बार आप शिप में चढ़ गए तो फिर आप टाइम बाउंड हो किसी भी काम को मतलब किसी भी काम को करने के लिए, उसमें सोना भी आता है। क्योंकि फिर आप ऐसा नहीं है कि भाई 3 बजे सो रहे हो, 12 बजे सुबह उठ रहे हो, कभी भी मन कर रहा है सो रहे हो कभी भी उठ रहे हो, तो ऐसा नहीं है। फिर भैया अपने टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा, तो ये वाली रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो फ़िलहाल मुंबई में, लैंड में, इंडिया में मेरी ये कुछ टाइम के लिए आखिरी रात। गुड नाइट।